पूनम जी की बचपन की सहेली रत्ना जी बहुत सालों बाद उनसे मिलने आने वाली थी। वो एक हफ्ता रुकने के हिसाब से आ रही थी। पूनम जी के दो बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। बेटी बड़ी है और उसकी शादी हो चुकी है। आजकल वो अपनी ससुराल में है। और छोटे बेटे प्रणव की शादी हाल ही में हुई थी। आज रत्ना जी के इतने दिनों के बाद आने से पूनम जी बहुत खुश थी। प्रिया बहू, जल्दी से सारे काम निपटाकर अच्छे से तैयार हो जाना। आज तो मेरी बचपन की सहेली आने वाली है। और हाँ, कोई अच्छी सी साड़ी पहनना। मेरी बहू बहुत सुंदर दिखनी चाहिए। रत्ना बहुत अमीर और हाई फाई है। बड़े रईस खानदान में शादी हुई थी उसकी। मैं तो उसके आगे कुछ भी नहीं हूँ। फिर भी वो मुझे बहुत मानती है। प्रिया अपनी सास की बात सुनकर जल्दी से रसोई में चली गई, खाने पीने का बंदोबस्त करने। सब काम झटपट निपटाकर रत्ना जी के आने से पहले प्रिया सज धज कर तैयार हो गई। तभी डोर बेल बजी। लगता है रत्ना आ गई है। प्रिया बेटा, जाओ जाकर दरवाज़ा खोल दो। प्रिया ने दरवाज़ा खोला तो सामने रत्ना जी खड़ी थीं, जो देखने में चतुर, चालाक, शातिर और होशियार लग रही थीं। क्या बहू, माँ पापा ने नहीं सिखाया कि अपने से बड़ों और माँ ने लोगों के पैर छूते हैं? प्रिया ने जल्दी से रत्ना जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। उनके हाथों से उनका बैग थामकर अंदर ले गई। खुश रहो बहू, तुम्हारी शादी में तो नहीं आ पाई थी, इसलिए पूनम के बार बार बुलाने पर आ गई। सोचा कुछ दिन सहेली के साथ रह लूँगी और नई बहू की सेवा भी ले लूँगी। अपनी दमदार आवाज़ में रत्ना जी ने कहा। पूनम, तेरी बहू तो सुंदर होने के साथ साथ सुशील भी है और खूब पढ़ी लिखी भी है। अरे हाँ रत्ना, वैसे भी मुझे तो अपने प्रणव के लिए पढ़ी लिखी लड़की ही चाहिए थी। सही कह रही हो तुम पूनम। अच्छा चलो रत्ना, बतियाते बाद में है, तुम पहले फ्रेश हो जाओ और कुछ खा पी लो। 3 तो बज ही रहे हैं और तुम भी थक गई होगी। लंबा सफ़र तय करके आई हो, भूख भी लगी होगी। प्रिया ने खाना परोसा। प्रिया रसोई के कामों में बहुत निपुण थी। कई तरह के पकवान बनाए थे उसने, और वो भी अपनी सासू माँ से पूछकर, उनकी सहेली रत्ना जी के हिसाब से। बहू, अकेले खाना बनाती हो या अपनी सास को भी अपने साथ घिसवाती हो? ये सब सामान घर पर बनाया है या कुछ बाहर से भी ऑर्डर किया है? रत्ना जी ने पूछा। नहीं आंटी, मम्मी ने बताया था कि आप बाहर का खाना नहीं खाती हो, सब घर में ही बनाया है। और मैं अपनी मम्मी जी से कोई काम नहीं करवाती, वो तो अपनी मर्जी से मेरी मदद कर देती हैं। हाँ, पर आजकल की पढ़ी लिखी बहुएं बहुत होशियार होती हैं। वो जानबूझकर अच्छा खाना नहीं बनाती ताकि आगे से उनको कोई बनाने के लिए बोले नहीं। अरे रत्ना, तुम आज भी बदली नहीं, बिल्कुल पहले जैसी बातें करती हो। जैसे पहले थी वैसे ही अभी भी हो। पूनम जी रत्ना जी से बोली। खाना इतना स्वादिष्ट था कि सब अपनी उंगलियां चाटते रहे। रत्ना जी ने प्रिया की खूब तारीफ की और नेक भी दिया। कुछ देर बाद सबके खाना खाने के बाद प्रिया जो ही खाना खाने बैठी, रत्ना जी ने तुरंत टोका। ये क्या बहू, खाना खाने से पहले सास के पैर दबाते हैं? क्या ये भी नहीं सिखाया तुम्हारी माँ ने? मेरी बहुओं से तो मैं आज भी कहती हूँ तभी खाना खाने बैठती हैं, और मेरे पैर दबाए बिना तो कभी भी खाना नहीं खाती। तुम तो ज़्यादा पढ़ी लिखी हो, इन सब बातों को कहाँ समझोगी? रत्ना जी की बातें सुनकर प्रिया ने रत्ना जी के पैर दबाए। वो जब अपनी सास पूनम जी के पैर दबाने चली, तो उसकी सासू माँ ने ये कहकर कि मुझे अभी पैरों में कोई दिक्कत नहीं है, तो ये फालतू की आदत मैं नहीं डालती। आगे जब कभी मेरे पैरों में दर्द तकलीफ़ हो तो बेटा तब तू पैर दबा दिया करना। अभी तो तू जाकर खाना खा ले और थोड़ा आराम भी कर लेना। बेचारी सुबह से कामों में लगी हुई है। अगले दिन पूनम जी बाहर गई हुई थी। इसी बात का फ़ायदा उठाकर रत्ना जी प्रिया के कान भरने लगी। बहू, तुम तो पढ़ी लिखी हो, तो ये साड़ी वाड़ी क्यों पहनती हो? ज़रूर पूनम दबाव बनाती होगी। भाई, मैं तो अपनी बहुओं के पहनावे में ताका झांकी नहीं करती। मेरे यहाँ तो बहुओं को पूरी आज़ादी है। तुम कहो तो मैं बात करूं पूनम से? तुम्हें बेटी समझकर बता रही हूँ। घर का पूरा काम मत किया करो, नहीं तो पूनम को आदत पड़ जाएगी। आधा काम सास के हिस्से में रख दिया करो, वरना बहू कम नौकरानी ज़्यादा बन जाओगी। प्रिया ये सब सुनकर सन्न रह गई। ये क्या, मम्मी जी के सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और। प्रिया को उनका ये अंदाज बिल्कुल भी पसंद नहीं आया।
प्रिया काफ़ी समझदार थी। वो समझ गई कि रत्ना जी उसके हंसते खेलते परिवार में फूट डालने का काम कर रही हैं। प्रिया ने कहा, नहीं आंटी जी, मम्मी जी ने मुझे मना नहीं किया है। मैं तो खुद ही साड़ी पहनती हूँ क्योंकि साड़ी पहनना मुझे पसंद है और हम दोनों मिलजुल कर घर का काम कर लेती हैं, एकदम माँ बेटी की तरह। 2 दिनों तक उनका ये नाटक चलता रहा। बात बात में गलतियां निकालना, सास बहू में फूट डालना, हर दिन गिरगिट की तरह रंग बदलना। प्रिया को उनका दोहरा चरित्र समझ में आ गया था कि यहाँ ये सिर्फ यही करने आई हैं। उसने अपने पति प्रणव से इस बारे में बात की। प्रिया, तुम गलत समझ रही हो आंटी जी को। मैं बचपन से जानता हूँ, तुम ज़्यादा सोच रही हो। छोड़ो ना, 2 दिनों में चली जाएंगी। कौन सा पूरी ज़िंदगी उन्हें यहाँ रहना है। उनकी बातों का बुरा मत मानो, पति प्रणव ने समझाया। अगले दिन काम निपटाकर प्रिया अपने कमरे की तरफ जा रही थी। तभी उसे सुनाई दिया कि रत्ना जी पूनम जी से बात कर रही थी। देखो पूनम, तुम बहुत भोली हो। बहू की लगाम अभी से ज़रा कसकर रखोगी तो अच्छा रहेगा। और क्या तुम घर का आधा काम करवाती हो? ऐसे ही करवाती रहोगी तो बहू तुम्हें एक दिन घर की नौकरानी बनाकर रख देगी। सास हो तो सास की तरह रहो। जीजा जी के जाने के बाद तुम बिल्कुल अकेली हो। पता नहीं कब बहला फुसलाकर प्रणव को अपने बस में कर ले और तुझे घर से बाहर कर दे। वैसे भी तूने तो घर भी बेटे के नाम कर दिया है। ज़्यादा पढ़ी लिखी बहुएं ऐसी ही होती हैं, मैंने कई घरों में देखा है। और तेरी बहू तो शक्ल से ही चंट घाघ नज़र आती है। मुझे नहीं लगता कि उसको तुम्हारी कुछ पड़ी है। कई दिनों से देख रही हूँ, कभी हमारे पास बैठकर थोड़ी ही देर सही हमसे कोई बात नहीं की। रात हुई नहीं कि अपने कमरे में जाकर सो गई। बिना कहे तो कभी पैर तक नहीं दबाए। ये क्या खाक सेवा करेगी तुम्हारी? प्रिया ये सब सुनकर स्तब्ध थी। ये क्या? आज तो इन्होंने हद ही पार कर दी। उसने सोचा अगर आज वो चुप रही तो उसके घर को बिखरने में समय नहीं लगेगा। प्रिया ने अंदर जाकर कहा, मैं माफ़ी चाहूँगी कि मैंने आप लोगों की बातें छिपकर सुनी। आंटी जी, आप बड़ी हो तो क्या, आप कुछ भी बोले जाएंगी? हमारे हंसते खेलते परिवार को देखकर खुश होने के बजाय आप हमारे घर में फूट डालने का काम कर रही हैं। सही कहा आपने कि मम्मी जी भोली हैं, लेकिन मैं चालाक हूँ। आप आपकी अपने घर में नहीं चलती होगी। माफ़ करना, आप जैसी इंसान ना ही अच्छी बहू बन सकती है और ना ही अच्छी सास। कृपया करके मेहमान की तरह रहें और जाएं। प्रिया की बातें सुनकर रत्ना जी का मुंह खुला का खुला रह गया। वो समझ गईं कि यहाँ उनकी दाल नहीं गलने वाली है। मित्रों, समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दोस्ती की आड़ में दूसरों के घर परिवार में दरार डालकर तोड़ने का काम करते हैं। लेकिन प्रिया जैसी बहुएं अपनी सूझबूझ से अपने परिवार को हमेशा एकजुट रखती हैं। मित्रों, कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।